हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्णप्रिया में। तो जी पौष का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। तो इस महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा के कुछ विशेष नियम होते हैं जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पौष के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, वो कौन से खास नियम होते हैं जो कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा में जरूर से करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि पौष के महीने में सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हमें दीपक जलाने चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा सेवा के साक्षी होते हैं। तो सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करें, उसके बाद में आप लल्ला को जगाएं। अच्छा देखिए, सर्दियों में जगाने का समय अलग होता है और गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को जगाने का समय अलग होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा हम मौसम के अनुरूप करते हैं। अच्छा, जब लड्डू गोपाल जी को आप सुबह में जगाएं तो उनको जगाने के बाद थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर ही बैठा दें और लड्डू गोपाल जी को शॉल या उनका जो ब्लैंकेट है वो जरूर से पहनाएं, क्योंकि सो के उठने के बाद सर्दी लगती है ना। तो जब हम लड्डू गोपाल जी को शॉल या फिर ब्लैंकेट उड़ा देंगे तो फिर उनको सर्दी नहीं लगेगी। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को हल्का गर्म जल पिलाना है। आप जो है हल्का गर्म दूध भी पिला सकते हैं। दूध में थोड़ा सा गुड़ या मिश्री मिलाकर भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। अगर मिश्री या गुड़ नहीं है तो आप चीनी से भी मीठा करके दूध का भोग लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, गर्मी का समय हो या फिर सर्दी का समय हो, हम अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश जरूर से करते हैं। तो अगर आप ऑयल से मालिश करते हैं, विशेषकर अगर आप सरसों के तेल से या फिर आप तिल के तेल से लड्डू गोपाल जी की मालिश करते हैं तो वो आपको स्नान से पहले करनी है और फिर लड्डू गोपाल जी को हल्के गुनगुने जल से स्नान कराना है। अच्छा देखिए, जब लड्डू गोपाल जी को स्नान आप करवाएं या तो आप धूप में बैठा करके स्नान करवाएं, लेकिन देखिए पौष के महीने में काफी सर्दी होती है। तो अभी तो धूप नजर आ रही है, लेकिन कुछ समय के बाद धूप भी दिखाई नहीं देगी। तो जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो उनके रूम का ब्लोबर या फिर रूम हीटर आप जरूर से चला करके ही स्नान करवाएं। देखिए, हम तो सुबह 6 बजे ही लड्डू गोपाल जी के रूम का ब्लोवर ऑन कर देते हैं और जब लड्डू गोपाल जी के स्नान का और मालिश का समय होता है तब तक रूम जो है अच्छे से गर्म हो जाता है और फिर जब हम मालिश और स्नान कराते हैं तो लड्डू गोपाल जी को जो है सर्दी नहीं लगती है। तो आप भी जो है इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लोवर या रूम हीटर नहीं है तो आपको क्या करना है, आप बड़े बड़े से मिट्टी के दीपक जला करके लड्डू गोपाल जी के पास में रख सकते हैं और फिर उनको बीच में बैठा करके आप स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि दीपक की जो लो होती है ना उससे भी गर्माहट आती है। ठीक है, तो उससे हमारे लड्डू गोपाल जी को सर्दी नहीं लगेगी। तो जब आप मालिश करें तो इस तरह से आप बड़े बड़े से दीपक जला करके रख सकते हैं और आप अंगीठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उपले होते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उपलों को अच्छे से जला करके थोड़ी देर के लिए आप घर से बाहर रख दें। जब उसका धुआं चला जाए तो किसी आप मिट्टी के बर्तन में उन सारी अंगारी को रख करके लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं। इससे क्या होगा, काफी गर्माहट हो जाती है रूम में और फिर लड्डू गोपाल जी को मालिश और स्नान करवा सकते हैं। अच्छा देखिए, जब लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं तो जो हम पात्र लेते हैं उस पात्र को खाली नहीं रखना है। लड्डू गोपाल जी को आसन जरूर से दिया जाता है। तो आसन आप फूलों का दे सकते हैं, तुलसी पत्ते से आसन दे सकते हैं, चंदन से अष्टदल कमल या फिर स्वास्तिक बना करके आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। और जो स्नान का जल होता है उसको शमी के वृक्ष में, तुलसी जी में या कोई भी जैसे देव वृक्ष होते हैं उनमें नहीं डालना चाहिए। बाकी आप और पौधों में ये जल डाल सकते हैं। आप प्रसाद के रूप में भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण बहुत ही अच्छे से करना चाहिए और लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश जरूर से करनी चाहिए। अच्छा देखिए, सर्दियों के इत्र अलग होते हैं और गर्मियों के इत्र अलग होते हैं। तो आप जो है इस समय में केसर का इत्र यूज कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की मालिश करने के लिए। अच्छा, कई भक्त क्या करते हैं ना, लड्डू गोपाल जी को डायरेक्ट वुलन ड्रेसेस पहनाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो है आपको लड्डू गोपाल जी को नीचे जो है कॉटन के ड्रेसेस पहना सकते हैं या फिर जो गरम कपड़े की ड्रेसेस आती है ना, जैसे कि वेलवेट की या सनील की या एक गरम कपड़ा आता है, उसकी आप जो है नीचे पोशाक धारण करवाएं। उसके बाद में आपको वुलन ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी को पहनानी चाहिए। देखिए, इस पौष के महीने में काफी ज्यादा सर्दी होती है, तो इसीलिए हमने लड्डू गोपाल जी को पहले नीचे कॉटन की पजामी पहनाई है, उसके ऊपर से हमने वुलन पजामी पहनाई है और वुलन के छोटे छोटे से शूज भी पहनाए हैं जो कि हमने घर पर ही बनाए हैं। और लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस भी हमने घर पर ही बनाकर तैयार की है। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए, सर्दियों के समय में लड्डू गोपाल जी को ज्यादा हैवी श्रृंगार धारण नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो ना कपड़ों में अटक जाता है। तो इसीलिए मैंने एक मोतियों की माला लड्डू गोपाल जी
को पहनाई है और उनको एक कंगन पहनाया है। अच्छा देखिए, कई भक्त कहते हैं कि दीदी हम आपके लड्डू गोपाल जी की तरह अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे अच्छे से वस्त्र नहीं धारण करवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी हमारे भाव के भूखे हैं। हमें किसी की देखा देखी सेवा में नहीं करनी है। जैसी व्यवस्था, जैसे भाव हमें लड्डू गोपाल जी दे रहे हैं, हमें वैसे ही सेवा करनी है। और आप यकीन मानिए, जैसी व्यवस्था आपके पास होगी ना, लड्डू गोपाल जी वैसे ही भाव भी देते हैं। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है और लड्डू गोपाल जी आपको भाव दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति बहुत ऊपर आ चुकी है, आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो हम किसी से मांगेंगे थोड़ी, ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो जैसा हमारे पास व्यवस्था है, जैसी चीजें हम अपने लल्ला के लिए ला सकते हैं, वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। देखिए, हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा दिल से करनी है, भाव से करनी है, क्योंकि ऐसी सेवा को ही ठाकुर जी जो है स्वीकार करते हैं और वो बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। अच्छा, इस पोष के महीने में किन किन चीजों का भोग हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं? तो देखिए, इस मौसम में हम अपने लड्डू गोपाल जी को तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, पेड़े का भोग लगा सकते हैं, और इस मौसम में हम जो है पनीर के पराठे का भोग लगा सकते हैं, आलू के पराठे बनाकर लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, दूध मक्खन का भोग लगा सकते हैं, और मौसम के जो फल होते हैं ना, उसका भोग हम लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। मूंगफली, गज्जक, इस तरह की चीजों का भोग भी हम लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। देखिए, सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल जी के जो बेड है उस पे हमें जो है गर्म बेडशीट बिछानी चाहिए, और लड्डू गोपाल जी की सेवा में ब्लैंकेट और रजाई का इस्तेमाल जरूर से करना चाहिए। जब हम उनको सुलाएं तो अच्छे से पहले रजाई उड़ाएं, फिर उसके ऊपर से आप ब्लैंकेट उड़ाएं, क्योंकि इस मौसम में बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है। तो जी, इस तरह से पौष के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।